हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी से चल रही होगी। जैसे कि अभी मार्च के मंथ में आप सभी का एग्ज़ाम है, क्लास 11th का एग्ज़ाम है, क्लास 12th यानी जितनी बोर्ड एग्ज़ाम है सभी के एग्ज़ाम्स हैं। और मुझे लगता है कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जिनकी तैयारी अभी बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा वीक है वो, और जिनकी अभी मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मतलब किसी में बिल्कुल तैयारी उनकी नहीं हुई है। तो ये जो वीडियोस है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, मैं इसमें थोड़ा आपको मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और ये चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट करूंगा, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये इसके मैं सारे जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा। आपका काम क्या है बेटा, मैं जितना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताऊंगा आप उसकी क्या करोगे, बार बार प्रैक्टिस कर लोगे इसको सॉल्यूशंस की। अगर आपने मेरे बताए हुए क्वेश्चन का बाबा अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो यकीन मानिए आपके मार्च के मंथ में जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें ये पूरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसा। तो मैं आपको एक्सरसाइज यानी चैप्टर बाय चैप्टर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा। पहले काम तो सभी लोग, आप लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, सबसे पहले आप एनसीईआरटी निकाल लीजिए, ये देखिए, और एनसीईआरटी का 9 चैप्टर निकालिए। अब बोलोगे सब 9 चैप्टर है, आपने क्यों निकाला? तो देखो बेटा, 9 चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर है और इसमें अच्छा खासा इसका वेटेज है, इसलिए हम 9 चैप्टर उठा रहे हैं। 9 के बाद हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन यानी चैप्टर नंबर 13 करेंगे। तो अभी देखो बेटा, एक्सरसाइज 9.1 आप देख रहे होंगे यहाँ पे, एनसीईआरटी आप निकाल ही लिए होंगे। तो एक्सरसाइज 9.1, इसमें देखो 9.1 में से आपको फर्स्ट ये पूरा करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही पूरा करना है। उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर, यहाँ मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ। एग्जाम्पल कौन कौन सा करोगे, क्योंकि आपको पता है एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं VIP मार्क करता हूँ क्योंकि ये 6 करके ही जाना है। अगर 4 और 5 नहीं भी करोगे लेकिन 6 करके ही जाना है बेटा। उसके बाद देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8, इसको भी करना है आपको। उसके बाद अब आते हैं एक्सरसाइज 9.2 यानी प्रश्नावली 9.2। तो एक्सरसाइज 9.2 में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो 9.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 9 ये इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये काफ़ी VIP क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार पूछे जाएगा, हो सकता है। उसके बाद आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत ज़्यादा VIP है। ये जो मैं VIP लगा रहा हूँ ये इनकी पॉसिबिलिटीज़ बेटा 100% है, तो इनको आप कर ही लोगे, इनको आप बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करोगे। बाकी क्वेश्चन करोगे नहीं करोगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस आप जरूर करके आना जो मैं VIP लगा रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, ये भी मोस्ट VIP है, इसको भी करके जाना है। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि पिछली बार और 2020, 2021 में और 2022 में ये लगातार पूछे जा रहे हैं प्रश्न, और इस बार ही पूछे जाने की संभावना इनकी है। उसके बाद देखो एक्सरसाइज 9.2 एक्सरसाइज, उसके बाद एक्सरसाइज 9.2 से सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 12 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट है, 14 भी इंपॉर्टेंट है, एंड 15। ये जो 15 है बेटा ये VIP है, इसको VIP मार्क करोगे आप लोग, ठीक है ना। ओके, अब आते हैं बेटा एक्सरसाइज 9.3, 9.1 का भी हो गया, 9.2 का भी हो गया। अब एक्सरसाइज बेटा 9.3 पे आते हैं। अब 9.3 में देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो करना ही है, और क्वेश्चन नंबर 2 क्यों करना है। 9.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है। देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 है ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो VIP है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर कोई भी एक्सरसाइज के पहले वाले प्रश्न से अगर हम शुरुआत करते हैं तो हमको ऑन एन एवरेज यानी एक आइडिया लग जाता है कि बेटा कि इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ओके, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसको VIP मार्क करोगे बेटा, पूछा जा चुका है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 ये भी VIP मार्क करोगे बेटा आप, ये भी पूछा जा चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको ये सारे प्रश्न ना करके आपको इतने क्वेश्चन पे फोकस करना है। अब देखो इस पे आते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 9 पे, यहां पे लिख देना बेटा एग्जाम्पल। उसके बाद बेटा आते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 पे और 23 पे। उसके बाद देखो बेटा विविध प्रश्नावली आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पे लिख देना बेटा विविध प्रश्नावली से, यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज में से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 और 14, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। बस इतने क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो आप बिलीव करिए आपके एमसीक्यूज इसी में से सॉल्व होंगे। आपको एमसीक्यूज अलग से करने की जरूरत नहीं है ना, रटने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यूज में इसी में सॉल्व हो जाएंगे। आपके जो 3 नंबर वाले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इसी में सॉल्व हो जाएंगे। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। बेटा ये आपको इतने, क्योंकि देखो बेटा चैप्टर बड़ा है तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा बेटा हर बार एपी में क्या होता है कि एपी में एक क्वेश्चन क्या करता है, एक ही बार पूछता है या तो 2 बार पूछता है, तीसरी बार वो पूछता ही नहीं है। तो आपको ज़्यादा यहाँ वहाँ के चैनल्स पे बिलीव नहीं करना है और यहाँ वहाँ फ्रेंड्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर बिलीव नहीं करना है। लेकिन ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इस पर आप बिल्कुल बिलीव करना। अब बोलोगे सर आप पे क्यों बिलीव करें, क्योंकि बेटा इतने साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस भी है और प्लस क्या है मैंने हर पेपर्स को एनालाइज किया है बहुत बारीकों से और देखा है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आपको मेरी बातों पर यकीन करना है। ओके, तो आपको ये ओवरऑल इन सारे क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना और बाबा प्रैक्टिस करनी है। ओके, और हो सकता है कि बेटा इन सारे क्वेश्चंस पे मैं आपको सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूं। अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं बिल्कुल मैं सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अगर मैं नहीं कर पाऊं तो इन क्वेश्चन पे आपको फोकस जरूर करना है। ओके, और हाँ अपने फ्रेंड्स लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करना है। ओके, थैंक यू।